प्रिय मित्रों, बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है। बाबा आज जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वह मुद्दा है प्रेम और शाश्वत प्रेम। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति में प्रेम को बहुत उच्चतम स्थान प्राप्त है। अगर आप पुरानी फिल्मों को देखेंगे, पुराने गानों को सुनेंगे तो आपको इसका एहसास भी होगा। आइए एक पुरानी फिल्म की चंद लाइनें लेते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेम का क्या स्वरूप होना चाहिए। कि तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आंखों में देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। बाद में प्रेम में विसंगतियों ने प्रवेश किया और प्रेम का स्वरूप बिगड़ा। आइए आपको कुछ फिल्मों और कुछ एल्बम के गानों से रूबरू कराते हैं और आप विकृत स्वरूप को खुद ही देखिए और पहचानिए। आता है कि ना उम्र की सीमा हो, ना जाति का हो बंधन। और स्वरूप बिगड़ा। कहते हैं कि वो भी अनजान थी, मैं भी अनजान था, उससे वादा न था, कुछ इरादा न था, बस यूं ही डार्लिंग कह दिया, यारो मैंने पंगा ले लिया। और स्वरूप बिगड़ा। कह रहे हैं जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले 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 बोले। अरे गाए ताराना यारा झूम झूम के डोले 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 डोले। अब ये स्वरूप बिगड़ा क्यों? ये स्वरूप बिगड़ा एक कहावत जो आप भी सुने होंगे। कहावत क्या? कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ना तो ये शब्द सनातन संस्कृति के हैं और ना यह शब्दावली। और जो लोग इसको जायज ठहराते हैं उसका परिणाम भी आप देख रहे होंगे। जिनकी नज़रों में मोहब्बत में सब कुछ जायज है तो फिर वहाँ पर घरेलू हिंसा भी जायज है, वहाँ पर प्रताड़ना भी जायज है, वहाँ पर कत्ल भी जायज है, वहाँ पर एसिड अटैक भी जायज है और उससे सभी असंवैधानिक कार्य जायज हो जाएंगे। और जिनकी नज़रों में जंग में सब कुछ जायज है वहाँ पर फिर परमाणु बम का विस्फोट भी जायज हो जाएगा, फास्फीन गैस का प्रयोग भी जायज हो जाएगा और प्रतिबंधित विस्फोटकों का प्रयोग भी जायज हो जाएगा, सैनिकों द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन भी जायज हो जाएगा और फिर लास्ट में आतंकवाद भी जायज हो जाएगा। तो सनातन संस्कृति में मोहब्बत और जंग दोनों में कुछ भी जायज नहीं है। उसमें वही चीज़ जायज है जो होनी चाहिए, जैसे मोहब्बत में समर्पण और जंग मजबूरी। तो सनातन संस्कृति में जंग में सब कुछ जायज नहीं है। जंग हमारे लिए मजबूरी है, जंग हमारे लिए धर्म युद्ध है। हम जंग तभी लड़ते हैं जब हम पर जंग थोपी जाती है। हम किसी पर अधिकार करने के लिए कभी जंग नहीं करते हैं। हम जंग करते हैं असहायों को बचाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, और कोई जबरदस्ती मेरी सीमा में प्रवेश करे तो सीमा की सुरक्षा के लिए। और हमारे लिए जंग एक धर्म है और धर्म की तरह हम लोग इसको लड़ते हैं और उसमें भी सब कुछ जायज नहीं है। आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में कुछ नियम बने थे, जैसे रथी से रथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, सूर्य अस्त होने के बाद दोनों शिविरों के लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे, निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा, स्त्रियों पर कोई वार नहीं करेगा। जैसे फिर आप कहेंगे कि नहीं, कर्ण का पहिया धंसा था तो फिर जो है अर्जुन ने क्यों मार दिया? हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर सामने वाले की तरफ से अधर्म किया जाएगा तब आप अपने धर्म को छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जंग में सब कुछ जायज नहीं है। अब आइए मोहब्बत पे। तो मोहब्बत हमारे लिए एक समर्पण है और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि प्रेम करने की चीज़ है, भागने या उस पर डाउट करने की चीज़ नहीं है। बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हारमोनियम में सातों स्वर होते हैं, लेकिन कब कौन सा स्वर बजना चाहिए
यह लय पैदा करता है। और अगर आप गलत समय पर गलत बटन दबाएंगे तो उससे लय बिगड़ेगी और प्रलय होगी, और प्रलय कभी भी शानदार नहीं हो सकती है। तो प्रेम सभी के अंदर है, बस ये है कि उसको लयबद्ध करना है। लयबद्ध कैसे करना है कि कब कौन सा प्रेम प्रगाढ़ होगा। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय माँ और बेटे का प्रेम प्रगाढ़ होता है। माँओं को मैंने सुना है कहते हुए कि हम नहीं चल सकते हैं, हम छोटे से बेटा या बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और बाबा ने ये भी देखा है कि छोटा बेटा या बेटी दिन भर किसी के पास रह लें, सूर्य अस्त के बाद उनको माँ चाहिए। फिर जब हम थोड़ा से आगे चलते हैं तो हमारा प्रेम अपने गुरुजन के प्रति और अपनी किताबों के प्रति प्रगाढ़ होता है। और फिर आता है नायक और नायिका का प्रेम, और फिर उसके बाद आता है ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण। जब यह लय बिगड़ जाता है तो प्रलय होता है। लय कैसे बिगड़ता है कि जब हमको किताबों से प्रेम करना चाहिए या जब हमको किताबों से प्रेम प्रगाढ़ करना चाहिए तो हम किसी लड़का या लड़की से प्रेम प्रगाढ़ कर बैठते हैं, और जब हमको नायक और नायिका के रूप में आना चाहिए तो हम सड़क पे कुछ बेच रहे होते हैं। तो लय बिगड़ जाने पर प्रलय होता है, और प्रलय कभी भी शानदार नहीं होता है। आइए हम आपको पीछे ले चलें। हमने आपको बताया कि भगवान राम और सीता जी माता का प्रेम अटूट है, स्मरणीय है। लेकिन आपको यह भी स्मरण करा दें कि जब प्रभु राम गुरुकुल में थे तो उनके मन में सीता का ख्याल नहीं था, और जब उन्होंने सीता से प्रेम किया तो दोबारा गुरुकुल लौटकर नहीं गए। इसलिए प्रेम बहुत ही शानदार चीज है, बस समय और परिस्थितियां अनुकूल और सत्य के अनुरूप होनी चाहिए। बाबा ने चंद लाइनें प्रेम पर लिखी हैं, आइए आपको समर्पित करते हैं कि चलो मोहब्बत करके देखें, चलो मोहब्बत करके देखें, इसमें क्या सच्चाई है। और कहते हैं जो लोग बहुत, क्या इसमें गहराई है। अरे सुंदर चेहरों को जो तकते, सुंदर चेहरों को जो तकते, वो तो ओछी हरकत है, और ये दरिया नहीं समंदर है, और प्रेम के मोती अंदर है। पर कहाँ डूब हम पाते हैं और कहाँ प्यार हम कर पाते हैं, और सुंदर चेहरों के आगे हम सोच कहाँ ही पाते हैं। अरे सही मोहब्बत राम से सीखो, सही मोहब्बत राम से सीखो, सागर से तू प्रमाण है, और मैं नमन कर रहा हूँ जिसको राम जानकी नाम है। मैं नमन कर रहा हूँ जिसको और राम जानकी नाम है। और प्रेम नहीं तन की सुंदरता, प्रेम नहीं तन की सुंदरता, प्रेम नहीं मन की चंचलता, और प्रेम नहीं कंडीशनल है, प्रेम तो पूर्ण समर्पण है, शाश्वत जीवन दर्शन है। प्रेम हमें सन्मार्ग दिखाता, कर्तव्य बोध का ज्ञान कराता। यदि उत्कर्ष नहीं हो पाया, अपकर्षों की पड़ी है छाया, तो ये प्रेम नहीं हो सकता। आकर्षण का छल हो सकता, आकर्षण का छल हो सकता। राम राम, जय सिया राम। विवेक वैदिक एक छोटा सा प्रयास।